पूर्वक पकड़ ले, निष्ठा पकड़ ले, एक निष्ठा पकड़ ले। जैसा भी हूं वैसा भगवान का रहूंगा, जैसा भी हूं वैसा इसी मार्ग का रहूंगा। अब भगवान जाने कैसे बनाना है, वो धीरे धीरे संत बन जाएगा। सच्चा दान किसे कहते हैं? जो बिना फल की चाह के दूसरों की सेवा की जाए। बीमार है कोई, चाह मत करो कि इसके बदले में क्या मिलेगा। भगवान मेरे बीमार का स्वांग करके मुझे सेवा का अवसर दे रहे हैं। भूखा है कोई, मेरे भगवान आए हैं आज हमारे यहाँ साक्षात प्रसाद आरोगेंगे दरिद्र के रूप में। कहीं कोई भी सेवा का अवसर मिले, धन के द्वारा, तन के द्वारा, मन के द्वारा हम सबकी सेवा करें, पर चाह पलट करके ना करें। क्यों हमको धन्यवाद बोले या बहुत हमारी बड़ाई करे, तो वो दान सबसे श्रेष्ठ होता है। जो यहाँ ये नहीं लिखा किसको दिया जाए, किसी को भी, पशु पक्षी बीमार है या किसी को भी आवश्यकता है और हम देते हैं तो ऐसे दे कि हमको दोबारा उससे कोई चाह ना हो कि ये लौट कर हमको धन्यवाद भी बोल दे। अगर ऐसा दान दिया जाए तो भगवान की प्राप्ति का हेतु होता है। सच्चा जीवन किसका है? जो केवल भगवान के लिए जीता है, सच्चा जीवन उसी का है। महान जीवन उसी का है जिसने केवल भगवान के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। केवल रात दिन भगवान का नाम जप करना, भगवान की सेवा करना, भगवान के भरोसे पड़े रहना, केवल भगवान। सच्चा जीवन उसी का, बिल्कुल संशय शून्य भगवत प्राप्ति। कोई संबंध नहीं, किसी से राग नहीं, कोई कार्य नहीं, बस एकमात्र भगवान, तो सच्चा जीवन है। सच्चा मरण किसका है? उसी का जो मौत के बाद फिर जन्म न ले। ऐसा मरे कि मरना महोत्सव हो जाए। भगवान का नाम जप करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए मरा, अब वो आवागमन मुक्त हो गया। सच्ची मौत उसी की जो मरने के बाद दोबारा मरना ना पड़े। हो गया काम। वो तभी होगा जब जीवन भर भजन किया है, तभी अंतिम समय भगवान का स्मरण, भगवान का ध्यान आएगा। सच्चा भोग क्या है? जो भोग की आसक्ति को मिटा दे। भोगासक्ति मिटा दे वही भोग। तो भोग क्या करे? जहां तुम्हें जो प्रिय भोग लगे वो भगवान को अर्पित कर दो। भगवान को अर्पित करने से उसका भोगापन खत्म हो जाएगा। जैसे कोई भी भोग है, ये तो खाने पीने का भोग है, अगर और इंद्रियों के भोग हैं तो पहले भगवान को प्रणाम करो और हे भगवान, अधर्मयुक्त भोग भोगना नहीं है। धर्मयुक्त भोग भोगने के पहले भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु मैं ऐसी फिसलन में जा रहा हूं जहां से खड़े हो जाना बड़ा मुश्किल है। हे नाथ, अब ये गृहस्थ धर्म है, भगवान आपके द्वारा बनाया हुआ ये धर्म है, इसमें भोगों में जाना ही पड़ेगा। नाथ मुझे सामर्थ्य दो कि ये भोगाशक्ति मिट जाए और आपकी आसक्ति हो जाए। मैया आसक्त मना पार्थ, मेरे में आसक्त मन वाला बन जा। तो प्रभु आप में आसक्त मन वाला तभी बनेंगे जब भोगों से आसक्ति हटे। तो हे नाथ, भोगों में तो जाना पड़ेगा क्योंकि गृहस्थ में है, तो हे नाथ मुझे ऐसी सामर्थ्य दो कि भोगाशक्ति ना हो, आप में आसक्ति हो। मैं आसक्त मना पार्थ, जो मेरे में आसक्त मन वाला है। सच्चा त्याग किसे कहते हैं? सच्चा त्याग किसे कहते हैं? जिससे त्याग का अभिमान ना आवे, स्मृति भी ना आवे और भगवान की स्मृति में तन्मय रहे, उसे सच्चा त्याग कहते हैं। तो ये त्याग तो किया पर त्याग की स्मृति नहीं गई और त्यागाभिमान अंदर है कि तू मुझे ऐसा वैसा साधु समझता है, मैं जमींदार के घर का हूं, तेरे जैसे नौकर है हमारे यहाँ। तो ये देहाभिमान त्याग नहीं माना गया। कि सच्चा त्याग वही है, त्याग कर त्याग की स्मृति का भी त्याग हो जाए। सच्चा वैराग्य किससे कहते हैं? जो समस्त भोगों की उपस्थिति में प्रभु की प्राप्ति के लिए किसी भी भोग को भोग रूप से स्वीकार ना करे। सिर्फ प्रसाद से हमारा जीवन चलता है, किसी भोग को भोग रूप से स्वीकार न करे, प्रभु की प्राप्ति के लिए, उसे वैराग्य कहते। भोगों की उपस्थिति में भी भोगने की इच्छा ना होना सच्चा वैराग्य है। सच्चा विश्वास क्या है?
जो भारी से भारी विपत्ति में और विनाश काल में भी भगवान की कृपा का दर्शन करे और भयभीत ना हो। भारी से भारी विपत्ति और विनाश की स्थिति में भी भगवान की कृपा का दर्शन करे और भयभीत ना हो, वही सच्चा विश्वास है भगवान से। सच्चा स्मरण क्या है? जो बिना प्रयास के भगवान का स्मरण चलता है। जरा सा विस्मरण होने पर व्याकुलता आ जाए, उसे सच्चा स्मरण कहते हैं। तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति। निरंतर भगवान का स्मरण हो रहा है, थोड़ा भी स्मरण छूटा तो व्याकुलता नहीं, परम व्याकुलतेति, परम व्याकुलता आ जाए। सच्चा भजन क्या है? जो बिना किसी कामना के निरंतर नित्य होता है। नित्य निरंतर भजन हो रहा है, पर कोई कामना नहीं, न स्वर्ग की न मोक्ष की, केवल भजन की कामना। भजन भजन बने, बस रात दिन मैं भजन करूं, यही कामना। अन्य कोई कामना नहीं, भगवान दर्शन दे दें, हमें मोक्ष मिल जाए, कोई कामना नहीं। वही सच्चा भजन है, जो बिल्कुल कोई कामना ना रहते हुए, न लोक की न परलोक की, केवल भजन की कामना। भजन बढ़ता रहे, निरंतर भजन बढ़ता रहे, वही सच्चा भजन है। सच्चा प्रेम क्या है? जो गुण कीर्ति आदि से हीन, गुण कीर्ति आदि से हीन, एकमात्र भगवान को प्रेमास्पद मानकर नित्य निरंतर उन्हीं में चित्त लगाए रहना, यह सच्चा प्रेम है। गुण कीर्ति आदि का अभिमान त्याग कर एकमात्र भगवान को अपना प्रेमी मानकर, प्रीतम मानकर निरंतर चित्त को भगवान में जोड़ना, यह सच्चा प्रेम है। सत्य क्या है? जो त्रिकाल में कभी मिटता नहीं, जिसमें कभी भय और हानि की संभावना नहीं, उसे सत्य कहते हैं। वो है श्री भगवान। सच्चा ज्ञान क्या है? एकमात्र भगवान के सिवा कुछ नहीं है। अनंत ब्रह्मांडों में स्वयं वही ब्रह्मांडपति भगवान अपने को स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य अन्य अन्य रूपों में, सब रूपों में भगवान ही है। ये ज्ञान हो जाना सच्चा ज्ञान है। ये अंदर अनुभव में आ जाना, भगवान के सिवा किंचिन मात्र कुछ नहीं है, ये सच्चा ज्ञान है। सच्चा योग क्या है? जो नित्य सच्चिदानंद रूप भगवान से अखंड संयोग करवा दे, उसे योग कहते हैं। वो स्मृति से ही होता है। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांते। जो निरंतर भगवान का भजन करता है तो बुद्धि भगवान से युक्त हो जाती है। जहाँ बुद्धि भगवान से युक्त हुई तो अखंड संबंध का बोध हो जाता है। हर समय भगवान की शरण में, हर समय एक अपूर्व आनंद, नित्य नव नव आनंद, यही है योग। चित्त वृत्ति का संसार से रुक जाना और भगवान में अवरुद्ध हो जाना, भगवान में ही डूब जाना, भगवान में फंस जाना। एक एक वृत्ति भगवान में फंस गई, इसी का नाम योग है। नित्य निरंतर संपूर्ण चित्त वृत्तियों का प्रवाह भगवान की ओर अखंड जाए, इसी का नाम योग है। हित क्या है? प्रेम। जो सर्वहित में भगवान से मिला दे, उसी का नाम हित है। तो हित की यहां उपासना, हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहो, चित नित्य हित की आस। हमारी प्रेम की उपासना है, हम प्रेम दास हैं और हमारी प्रेम की ही निरंतर चाह है। प्रभु का प्रेम हमारे हृदय में जागृत हो जाए। कल्याण किसे कहते हैं? जो समस्त अमंगलों को मिटाकर एक छत्र प्रभु की स्थिति प्रदान कर दे, उसे कल्याण कहते हैं। समस्त अमंगलों को मिटाकर मंगल भवन भगवान में हर समय स्थिति बनी रहती है, इसका नाम कल्याण है। रस क्या है? जो हमारे हृदय में विषयों के रस, नाना प्रकार के भोगों के रस की वृत्ति को मिटाकर नित्य सच्चिदानंद एक रस में डुबो दे, उसे रस कहते हैं। रसो वैशाह, वो रसो वैशाह परमात्मा है। वो कैसा है? वो एक रस है। जो रहे सदा ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीव भेद कहो कश।
यदि एक रस स्थिति आ गई तो जीव नहीं, वो ब्रह्म हो गया, वो भगवान का स्वरूप हो गया। जो समस्त रसों के स्वादों को मिटाकर एकमात्र अखंड रस परमात्मा के रस की प्राप्ति करा दे, वो रस मार्ग है, वही रस मार्ग है। सच्चा कर्म क्या है? वही जो भगवान के कल्याणमय मार्ग को पुष्ट कर दे, भगवत प्राप्ति करा दे। सच्चा कर्म वही है जो भगवान को अर्पित किया जाए और उसके परिणाम स्वरूप में भगवत प्राप्ति हो। सच्चा धर्म क्या है? भागवत धर्म, भगवान के चरणों की शुद्ध शरणागति, मिलावट नहीं, बेविचार प्रवृत्ति नहीं, शुद्ध शरणागति, यही सबसे बड़ा धर्म है। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सदैव धर्म का भजन करो, गोकर्ण जी कह रहे हैं। तो बोले कौन से धर्म का? बोले त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों का त्याग करके भागवत धर्म का। बोले इसकी प्राप्ति कैसे होती है? लोक धर्म के त्याग करके भागवत धर्म की स्थिति हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बोले सेवन सदा साधु पुरुषन, सदा संत पुरुषों का सेवन करना चाहिए, संग करना चाहिए। सावधानी जहि काम तृष्णाम, भोगे हुए विषय का नाम तृष्णा और सुने हुए विषयों के भोगने की इच्छा का नाम कामना। कामना और तृष्णा का त्याग करके अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, दूसरों के गुण दोषों के चिंतन का त्याग करके अगर संत सेवा करे तो उसे भागवत धर्म की प्राप्ति हो जाएगी। और भागवत धर्म जिसे प्राप्त हो जाता है उसकी स्थिति क्या होती है? बोले सेवा कथा रसमोह नितराम पिबत्वम, वो भगवान की सेवा में, भगवत भाव से समाज की सेवा में और भगवान की कथा सुनने कहने में मस्त रहता है। इसलिए सच्चा धर्म वही है जो भगवान में स्थित कर दे, अर्थात भागवत धर्म। सावई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे, अधोक्षत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अहेतुकी भक्ति हो, बाधा रहित भक्ति हो, वही धर्म है। सच्चा धर्म क्या है? जो संत सेवा में, भगवंत सेवा में अर्पित किया जाता है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य हो गया वो धन जो संत सेवा और भगवत सेवा में अर्पित कर दिया गया, वही धन धन्य है, नहीं तो व्यर्थ है। जैसे वैश्यागमन, नृत्य विलास आदि सांसारिक, मदिरापान, मांस भक्षण, ये दुर्गति प्रदान करने वाला धन है। गौ सेवा, संत सेवा, भगवंत सेवा, समाज सेवा निष्काम से, ये सदगति प्रदान करने वाला धन है। तो धन धन्य वही है जो संत सेवा में लगे, भगवंत सेवा में। पहले संत सेवा लिखा फिर भगवंत सेवा, क्यों? पहले भगवंत सेवा लिखनी चाहिए। भगवंत सेवा अपने आप हो जाती है यदि संत सेवा करते हैं। जैसे गर्भस्थ शिशु को पोषण करना हो तो माँ को अच्छे अच्छे पदार्थ पवा दो तो गर्भस्थ शिशु पुष्ट हो जाएगा। तो भगवान है संत के गर्भस्थ शिशु और संत है माँ, तो संत रूपी माँ को पवा दो तो भगवान जो गर्भस्थ शिशु है वो पुष्ट हो जाएंगे। तन किसका धन्य है? शरीर उसी का धन्य है जो विश्व रूप भगवान के परोपकार में अपने जीवन को लगा दिया और भजन में लगा दिया। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, जो दूसरे की पीड़ा को देखकर उसके मिटाने के लिए अपने तन से सेवा की, जो अपने तन को भजन में, सच्चे आचरण में, बुरे मार्ग से हटाकर चला रहा है, उसी का शरीर धन्य है। नहीं तो जीवित मुर्दा है वो, जो केवल वासनाओं का कीड़ा बना हुआ है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समानते प्राणी, वो मुर्दे के समान शरीर है जो परोपकार नहीं करता, जो भजन नहीं करता, केवल भोगों में लगा रहता है। सच्चा मन क्या है? सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो, जो मन भगवान के चरणों में लगता है, भगवान के स्मरण में लगता है, वही मन धन्य है, वही सच्चा मन है। जो भोगों में लगता है वो अधर्म युक्त है, वो गंदा मन है, मलिन मन है। निर्मल मन वही है, सच्चा मन वही है जो भगवान के चरणों में लगता है, निरंतर नाम जप में लगता है। सच्चा मित्र कौन है? कुपंथ निवार सुपंथ चलावा,
जो गंदे मार्ग से हटाकर हमें सच्चे मार्ग में चलावे, वही हमारा दोस्त है। सच्चे दोस्त हैं हमारे शास्त्र, हमारे संतजन, गुरुजन, यही सच्चे हमारे मित्र हैं जो कुपंथ से हटाकर सुपंथ में चलाते हैं। यहाँ फ्रेंड बनाते हैं, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, और गंदे आचरण करते हैं और गंदे मार्ग में एक दूसरे को घसीटते हैं। ये फ्रेंड नहीं, ये दुश्मन है। जो हमारे सदाचार को, पवित्रता को, हमारी इंद्रिय जितेंद्रियता को नष्ट कर दे, इंद्रियों को गंदा कर दे, वो हमारे मित्र नहीं, वो शत्रु है। और शत्रु बर्ताव करते हैं, आगे चलकर होने लगता है शत्रु बर्ताव, क्योंकि ये मित्रता अपवित्र है। अपवित्र मित्रता का परिणाम अमंगल होता है और पवित्र मित्रता का परिणाम मंगल होता है। मित्र बनाओ, लेकिन शोषण मत करो, गंदे आचरण मत करो। मित्र वही जो कुपथ से हटाकर सुपथ में लगा दे और विपत्ति में विशेष प्रेम करे, उसे मित्र कहते हैं। ऐसे मित्र संत हैं, ऐसे मित्र भगवान हैं, ऐसे मित्र भक्त हैं और संसार में नहीं। मंत्र क्या है? जो भगवान के लीला रहस्यों को प्रकाशित कर दे। कल्याण और मोक्ष तो नाम से भी मिल जाएगा, लेकिन जैसे निज मंत्र है, अब ये निकुंज की लीला का नित्य निरंतर अवगाहन करने के लिए बीज मंत्र है। बिना इसके निकुंज की दिव्य लीलाओं का स्फुरण नहीं हो। एक एक पद महाअमृत भरा हुआ है, एक एक पद में महाअमृत भरा हुआ है। जब वो शोभा जो पदों में भरी है, वो जो लीला पदों में है, वो जरा जरा सी भी अगर स्फुरण में आने लगे तो बस मन गुप्त हो जाता, किसी से बात करने का मन नहीं होता। एक एक पद में, हाँ, बन की लीला लाल ही भावे, बन की लीला लाल ही भावे, पत्र प्रसून बीच प्रतिबिंब ही। जिधर देख रहे हैं लालजू, आज वृंदावन की कुंज ने एक विचित्र लीला की। लालजू जिधर देख रहे हैं, पत्र प्रसून बीच प्रतिबिंब ही, प्रिया ही प्रिया, प्रिया ही प्रिया दिखाई दे रही। कैसा कुछ! अब आप भावना में हर लता तेजोमयी पत्र धारण है। नख सिख प्रिया जनावे, जिधर देख रहे हैं नख से सिख तक प्रिया, और नख से सिख तक प्रिया जनाने का मतलब नख सिख लो अंग अंग माधुरी, मोहे श्याम धनी ब्रज नव तरुणी, कदम्ब मुकुट मणि श्यामा जुआ जु बनी। जिधर देख रहे हैं लालजू, हर पत्ते में, हर पुष्प में नख सिख प्रिया ही